अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भारत से मिली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलम शब रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। नाज़रीन, खबरों को तफसील से देखने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र अहम सुर्खियों पर। चार मीनार के दामन में भाग्य लक्ष्मी मंदिर का ढांचा है गैर कानूनी, महकमा आसार क़दीमा ने RTI का दिया जवाब। मुस्लिम तंजीमों की नशिस्त में PFI पर पाबंदी का मुतालबा, मुसलमानों में फूट डालने की है कोशिश, शुरा को गिरबान में झांकने वहदत इस्लामी का मशवरा। गुजरात के बाद अब बिहार में शराबनोशी से 9 लोगों की मौत, 17 अफराद की हुई बीनाई ज़ाये। हुसूल इंसाफ हुआ और मुश्किल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 71,000 तो हाई कोर्ट में 60 लाख मुकदमात है ज़ेर उल्तवा। आवाम पर फिर से महंगाई की मार, PNG गैस की कीमतें 2 हफ्तों में दोबारा बढ़ाई गई। तारीख़ी शहर हैदराबाद को फ़िरक़ा परस्त क़ायदीन और अनासिर की जानिब से भाग्यनगर कहने के दरमियान आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी महकमा आसार क़दीमा ने साफ अंदाज में कह दिया है कि ऐसा कोई तारीख़ी सबूत या क़ब्ल अज़ी रिकॉर्ड नहीं है जिससे ये इशारा मिलता है कि तारीख़ में कहीं भी हैदराबाद को कभी भाग्यनगर के नाम से पुकारा गया हो। इस तारीख़ी शहर का नाम पहले ही से हैदराबाद है और शहर के नाम को तब्दील करने का कोई तारीख़ी सबूत मौजूद नहीं है। ASI ने यह भी कहा है कि चार मीनार के दामन में मौजूद भाग्य लक्ष्मी मंदिर का भी कोई तारीख़ी सबूत नहीं है। RTI एक्टिविस्ट रॉबिन जॉकिस की जानिब से RTI के तहत पूछे गए सिलसिलावार सवालात का जवाब देते हुए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यह बात वाज़ेह की है। रॉबिन ने कानून हक़ जानकारी के तहत जवाब तलब करते हुए पूछा था कि क्या हैदराबाद शहर का नाम और ज़ेर बहस भाग्य लक्ष्मी मंदिर की मौजूदगी से मुतालिक कोई तारीख़ी सबूत या रिकॉर्ड भी मौजूद है। आपको बता दें कि चार मीनार के एक हिस्से में फ़िरक़ा परस्तों ने RC मंदिर को धीरे धीरे बड़ी मंदिर में तब्दील करते हुए उसे भाग्य मंदिर में तब्दील किया है और इस पर सियासी रोटियां सेकने के फिराक में है। दिल्ली में मुनक़दा मुस्लिम तंजीमों की हाल नशिस्त तनाज़ात में घिरी हुई है और इन तनाज़ात की वजह है नशिस्त में शामिल एक मुक़र्रिर का पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर पाबंदी लगाने से मुताल्लिक़ गैर ज़िम्मेदाराना बयान देना। दरअसल मुल्क की सलामती और हिफाजत को लेकर अहम इस नशिस्त में मजहबी उमूर को लेकर शिद्दत पसंदी का जिक्र हुआ। माजी में मुसलमानों के किरदार और सियासत में हिस्सेदारी भी ज़ेर बहस आई। मजहबी मामलात में शिद्दत पसंदी और मुल्क की इकाइयों के दरमियान नफरत पैदा करने वालों को आड़े हाथों लिया गया, लेकिन मीडिया से गुफ्तगू करते हुए NSA चीफ डोवल की मौजूदगी में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर पाबंदी का मुतालबा किया गया। इस सिलसिले में वहदत इस्लामी हिंद ने कहा है कि नशिस्त में मुसलमानों के ज़रिए मुसलमानों की एक तंजीम के ख़िलाफ़ करारदाद का पास होना हुकूमत की मर्ज़ी और इरादों को ज़ाहिर करता है। दूसरे अल्फाज में कहें तो बरसर इक़्तिदार ग्रोह मुसलमानों के दरमियान फूट डालकर उन्हें आपस में लड़ाना चाहता है। वहदत इस्लामी के अमीर ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी ने जारी करदा बयान में कहा कि मुसलमानों की इस नशिस्त में मिल्लत की एक तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बारे में करारदाद पास की गई और इसे मजहबी मामलात में शिद्दत इख्तियार करने और मजहबी इकाइयों के दरमियान नफरत पैदा करने का कसूरवार ठहराकर पाबंद सलासिल करने का मुतालबा किया गया। ये हुकूमत की मर्ज़ी को ज़ाहिर करता है और इस नशिस्त में शामिल शुरा को अपने गिरबान में झांकने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हरिद्वार से इलाहाबाद के धर्म संसद में जो करारदाद पास की गई जिसमें नस्ल कुशी और क़त्ल आम का पैगाम था, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। गुजरात के बाद अब बिहार के सारण ज़िले में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की तादाद जुमा के रोज़ 9 तक पहुंच चुकी है और 17 लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सारण राजेश मीना के मुताबिक तमाम केस माकेर पुलिस स्टेशन के तहत इलाके के देहातों से दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि बाद नज़र में ऐसा दिखाई देता है कि इन देहातियों ने जहरीली शराब नौशी की थी। इस इलाके से 7 अफराद की मौत हुई है, जबकि संगीन बीमार अफराद में से 10 की बीनाई ज़ाये हो चुकी है। मुल्क की अदालतों में लाखों की तादाद में केसेस पेंडिंग हैं, जिससे मजलूमों को इंसाफ मिलने में ताख़िर होती है। 2 अगस्त के ताज़ा अदाद शुमार से पता चलता है कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ज़ेर उल्तवा मुकदमात की जुमला तादाद 71,411 हो चुकी है, जिनमें 56,365 सिविल और 15,076 फौजदारी मुकदमात शामिल है। मरकज़ी वज़ीर क़ानून व इंसाफ किरण रिजिजू ने राज्यसभा में मालूमात देते हुए बताया कि इन मुकदमात के जुमला 10,491 मुकदमात की यकसुई एक दहाई से ज़्यादा अरसे से इंतज़ार है। 42,000 से ज़्यादा केसेस 5 साल से कम अरसे से ज़ेर उल्तवा है और 18,134 मुकदमात 5 से 10 साल से पेंडिंग है। रिजिजू के मुताबिक गुज़िश्ता माह जुलाई तक 25 हाई कोर्ट्स में 59,55,907 मुकदमात ज़ेर उल्तवा हैं। आवाम पर महंगाई का एक और हमला करते हुए PNG के दामों में फिर इजाफा किया गया है।
पीएनजी यानी पाइप नेचुरल गैस सप्लाई करने वाली कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज पीएनजी के दामों में 2.63 रुपये फ़ी यूनिट का इजाफा किया है। इसके बाद दिल्ली में पीएनजी की ताज़ा तरीन शरह 50 रुपये 59 पैसे फ़ी क्यूबिक मीटर हो गई है। 2 हफ्ते से भी कम अरसे में पीएनजी की कीमतों में ये दूसरी बार इजाफा किया गया है। ये नई कीमतें 5 अगस्त 2022 की सुबह से नाफिज हो चुकी है। कौमी राजधानी और मुल्हिका इलाकों में पीएनजी और सीएनजी सप्लाई करने वाली कंपनी आईजीएल के मुताबिक पीएनजी की कीमत 47 रुपये 96 पैसे फ़ी यूनिट से बढ़ाकर 50 रुपये 59 पैसे फ़ी क्यूबिक मीटर की गई है। तो नाज़रीन, मिली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में ये थी आज की अहम खबरें। मज़ीद खबरों के लिए मिली वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।